माँ झूठी है। एक 7-8 साल का मासूम सा लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में मैल लगा हुआ था मगर निहायत साफ। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र। मेरी बहन कपड़े मांगती है, उसके लिए पैसे। अजनबी का स्वाभाविक सा सवाल, क्या तुम स्कूल जाते हो? हाँ जाता हूँ, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। न चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार? पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, लेकिन अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ भी बोलती है। जब हम खाना खाते हैं और हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया। उस समय झूठ बोलती है, बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करने वाले लोग गरीबों से नफरत करते हैं। अंकल हमसे किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा और पास से गुजर जाते हैं। आज नबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये पढ़कर मुझे 2 लाइन याद आ रही है। किस उम्र में कमाया जाए, किस उम्र में पढ़ा जाए, ये शौक नहीं हालात तय करते हैं। धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।